ठीक है, तो आइए इस प्लेलिस्ट में हम बच्चों बालाजी एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 5 के सेक्शन देखने वाले हैं। आइए, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसे हमें प्रूफ दैट करना है। तो इसे हम बेटा दो तरीके से प्रूफ दैट कर सकते हैं। एक, हम एलएचएस से आरएचएस ला सकते हैं और एक हम आरएचएस से एलएचएस ला सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसे राइट हैंड साइड से करते हैं तो बहुत ही इजीएस्ट वे में आप एलएचएस को ला सकते हैं। आप टेकन राइट हैंड साइड कर लीजिए। टेकन राइट हैंड साइड करके अब यहाँ पर आप देखिए विच फार्मूला मेक हियर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका मेक हो रहा है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर आई नो आप सभी लोगों को पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे a स्क्वायर तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों 1 होती है। साका है ना, दिस इज अ साका, और इसका ये किसका फार्मूला है साइन 2 थीटा का। ठीक है, तो इस तरीके से करें बच्चों हम आरएचएस की हेल्प से एलएचएस ला सकते हैं। अब हम बच्चों एलएचएस की हेल्प से आरएचएस भी ला सकते हैं। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाना चाहें तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, तो आपको 1 को ये लिखना पड़ेगा। ये लिखने के बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देन आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो एलएचएस से आरएचएस भी आ जाएगा। तो ये हमने एलएचएस लिया, तो ये एलएचएस था, 1 को ये रिटर्न करना पड़ा, फिर इसको आप इस पूरे एक्सप्रेशन को ये रिटर्न कर सकते हैं। तो एलएचएस से आरएचएस भी आ गया। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अब हम बेटा सेक्शन 5 का सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। 5 का सेकंड वाला क्वेश्चन, सेक्शन 5 का सेकंड वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पर आप देखिए और समझिए, साइन π/4 माइनस थीटा कॉस π/4 माइनस थीटा, बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है बच्चों, इक्वल टू 1/2 cos 2 थीटा। प्रूफ दैट करना है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ध्यान दें क्वेश्चन में बच्चों, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा है। इस पूरक को आप देखिए π/4 माइनस थीटा यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा मतलब एससी दिख रहा है। ठीक है, और एससी सी एस सी सी एस एस ट्रिग्नोमेट्री में जब भी दिखे तो हमने आपको कहा था 2 का डिवाइड इस तरह कर देना है और 2 का मल्टीप्लाई इस तरह कर देना है। यस बच्चों, एससी सी एस सी सी एस एस दिखने पर आपको 2 का इस तरह डिवाइड और इस तरह मल्टीप्लाई कर देना होता है। ये बात आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बता रखी है। तो आइए हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर 2 का इस तरह डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई कर देने पे अंदर ब्रैकेट के अंदर फार्मूला फॉर्म हो गया, फार्मूला बन गया। यस बच्चों, एससी सी एस सी सी एस एस ट्रिग्नोमेट्री में जब भी दिखेगा आपको 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करना होता है। तो अब यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे 2 साइन ए कॉस ए वाला फार्मूला फॉर्म हुआ है। यस बच्चों, 2 साइन ए कॉस ए का फार्मूला फॉर्म हुआ है, जिसे आप साइन 2a रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 1/2 को तो नोट कर लीजिए, साइन 2a, a की वैल्यू ये है बच्चों,
ए की वैल्यू चाहे यहां से लो चाहे वहां से ले, ए की वैल्यू क्या है, π/4 माइनस थीटा है। ओके, अब ये जो 2 है ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, तो ये आपका 2π/4 हो जाएगा, और यहाँ पे करेगा 2 थीटा हो जाएगा, राइट। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 साइन, यहाँ पर π/2 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों हमें को फंक्शन वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है, साइन π/2 माइनस थीटा का। आई नो आप सभी लोग इसका फार्मूला कॉस थीटा जानते होंगे। यहाँ पे थीटा के प्लेस पर क्या है देख लिए, तो साइन है तुरंत कॉस हो जाएगा, और यहाँ पे थीटा के प्लेस पर 2 थीटा है, तो ऐसा करने पे आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं, अनदर क्वेश्चन समझें। तो बहुत ही आसान था बच्चों, तीसरा वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, आसान सा इजीएस्ट टाइप का है। थर्ड वाला क्वेश्चन भी, लेकिन थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा क्या आप इसे बहुत बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बोल सकते हैं। सेक्शन 5 का थर्ड वाला क्वेश्चन, प्रूफ दैट करना है √3 cosec 20 माइनस sec 20 इक्वल टू 4। यस बच्चों, इसे आपको बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है, तो ये क्वेश्चन हो पाएगा। देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए आप, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया आपने, ध्यान से समझिएगा। आपको हमने प्रीवियस क्लासों में बता रखा है, whenever see the cosec theta always we can write 1/sin theta। जब भी cosec थीटा आपको दिखे हमेशा आप 1/sin थीटा राइट करो, और जब भी sec थीटा आपको दिखे आप 1/cos थीटा रिटेन करो। ये बातें हम लोग प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिएगा cosec 20 है, तो इसे हम 1/sin 20 रिटेन कर सकते हैं, और इसे हम 1/cos 20 रिटेन कर सकते हैं। अब आप इनका और इनका एलसीएम टेकन करेंगे तो ये sin 20 और ये cos 20 हो जाएगा। फिर ऐसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3 का 1 से पहले करेंगे √3 आएगा, फिर √3 का यहाँ पे cos 20 से करेंगे तो √3 cos 20 हो जाएगा, माइनस जब आप sin 20 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर sin 20 हो जाएगा। ओके, आई होप ये फर्स्ट 2 स्टेप आपको समझ में आए होंगे। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे आप नीचे देखिए sin 20 cos 20, sin 20 cos 20 मतलब sin थीटा cos थीटा, मतलब SC SC। यस बच्चों, SC CS CC SS, ये जब भी whenever see the SC CS CC SS always 2 का डिवाइड एंड 2 का मल्टीप्लाई, ये करना बताए हैं बच्चों। जब भी आपको SC CS CC SS दिखे 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई करना होता है, वो चाहे सेम एंगल पे दिखे और चाहे डिफरेंट एंगल पे दिखे। यस बच्चों, यहाँ पे सेम एंगल भी हो सकता है और डिफरेंट एंगल भी हो सकता है, लेकिन आपको इस तरह 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आप 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, या आप यहाँ पर पर्टिकुलर इस केस में अगर आप समझे तो आपको क्या करना है बच्चों, 2 sin 20 cos 20, ये देखिए आपने क्या किया,
यहाँ पर आपने 2 sin 20 cos 20 मतलब 2 का यहाँ पे देखिए आपने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पे आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पे ऊपर भी आपको, चलिए हम यहाँ पे 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई ऐसे कर दिए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और ऊपर वाले को हम नोट कर रहे हैं, आपको कंफ्यूज नहीं करते हैं हम। देखिए बच्चों, यहाँ पे 80 दिखा था, 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई इस तरह कर दिया। ऐसा कर देने पे यहाँ पे देखो फार्मूला फॉर्म हो गया, यहाँ पर 2 sin थीटा कॉस थीटा का फार्मूला फॉर्म हुआ, जो कि sin 2 थीटा होता है, ठीक है। 2 sin थीटा कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, sin 2 थीटा होता है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे रखोगे 2 इंटू 20 साइन 40 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो √3 cos 20 माइनस साइन 20 अपान 2 sin 20 cos 20 को साइन 40 रिटर्न करा जा सकता है, और अपान 2 है, ठीक है, अपान 2 है। आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। ये जो 2 है पलटवार करके एकदम ऊपर आ जाएगा, ठीक है, यहां तक आप समझिएगा। अब यहाँ के बाद देखिएगा, आपको हमने ये चीज बताई है बेटा कि अगर आपको कभी भी, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी, ठीक है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा, या बच्चों a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा c हो दिखे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा या a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा सो ऑफ हो दिखे, तो आपको हमेशा प्यारे बच्चों √a² प्लस b² का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ध्यान से समझे, अगर ये एक्सप्रेशन आपको दिखता है क्वेश्चन में, तो आप √a² प्लस b² का आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड देना होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ ऊपर देखिए, ऊपर अगर आप देखें a cos थीटा माइनस b sin थीटा बना है, अगर आप ध्यान दें √cos 20 माइनस साइन 20, इसका कंपेयर आप यहां से कर लेना, a cos थीटा माइनस b sin थीटा, ऐसे आप कंपेयर करें अगर, तो यहाँ पे a की वैल्यू √3 हो जाएगी और b की वैल्यू -1। अब ये a और b की वैल्यू आपको यहाँ रखना है, जब यहाँ रखेंगे तो √3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे तो 3 + 1 आएगा, सॉरी जिसे 4 लिख दिया जाएगा 2, मतलब यहाँ पे हमें ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड देना पड़ेगा। आई होप ये चीज भी आप समझ गए होंगे, ये चीज भी आपके माइंड में रही होगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला यहाँ पे बाहर रखना होता है, इस केस में डिवाइड वाला अंदर जाने देना होता है, मल्टीप्लाई वाला बाहर रखना होता है। डिवाइड वाला 2 ऐसे अंदर जाने दो, डिवाइड वाला 2 ऐसे अंदर जाने दो, डिवाइड वाला 2 अंदर जाने दो, मल्टीप्लाई वाला 2 ऑलवेज रिमेंबर a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा, ये रहेगा, या मैंने कहा इसी चीज को पलट दो आप, a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा, ये फॉर्म कभी भी बने तो √a² प्लस b² का आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। डिवाइड वाले को अंदर जाने देना है, डिवाइड वाले को अंदर जाने देना है, और मल्टीप्लाई वाले को इस तरह बाहर रखना है। अभी देखो, अगर आप टेकन एलसीएम कर लो, 2 से 2 कट के फिर वापस से वो एक्सप्रेशन आ जाएगा, और ये आपका साइन 40 बटे क्या है 2 है, ठीक है। यहाँ तक आपको
समझ में आया होगा, इसलिए मैं इरेज कर रहा हूँ ऊपर ऊपर की चीजें। आपको 4 लाना है, ये मत भूलिएगा। अब देखिए कैसे 4 आएगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो साइन 40 है ना, नीचे साइन है, तो यहाँ पे आप ये एक काम करिएगा 2। ये कॉस के बगल देखो क्या है, √3/2। तो √3/2 की वैल्यू आप साइन में भी देख सकते हो, कॉस में भी देख सकते हो। क्योंकि ना नीचे साइन है, यहाँ पे कॉस है, तो यहाँ पे साइन, क्योंकि आपको साइन a माइनस बी का फार्मूला बनाएंगे तो साइन 40 ऊपर भी बन जाएगा, तो साइन 40 से साइन 40 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कॉस में देखना है, कॉस है ना, कॉस है, इसके बगल यहाँ देखो √3/2 है, तो √3/2 की वैल्यू साइन में देखिए, √3/2 की वैल्यू साइन में देखेंगे तो साइन 60। √3/2 को क्या रिटर्न कर सकते हैं, साइन 60 और कॉस 20। फिर यहाँ पे साइन है ना, तो आप देखो ये कास में किसकी वैल्यू है, तो पता चलेगा। देखो कास में 60 का मान 1/2 होता है, और ये साइन 20 हो जाएगा, और ये अपान देखो, अपान साइन 40/2, ध्यान दो। अब यहां पर देखो फार्मूला फॉर्म हो गया है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और इसका फार्मूला क्या होता है, आई नो, हम सभी को पता है, साइन ए माइनस बी लगा देते हैं। तो यहाँ पे 2 साइन क्या हो जाएगा, 60 माइनस 20 हो जाएगा। इसको ऐसे रहने दो, साइन 40/2। अब ये 2 साइन 40/साइन 40/2, तो ये आपका साइन 40 से साइन 40 कट जाएगा, और ये दो ऐसे मल्टीप्लाई करेगा ऊपर आके, 2 × 2। हमें पहले ये कर सकते थे, तो 4 आ गया, ये 2 बेटा ऐसे वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, तो 2 × 2 आपका ये 4 आ गया। आपको ये 4 लाना था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मैं बता दूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला वाला तो और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है अगला वाला। ठीक है, आइए देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 5 के 4th वाले क्वेश्चन को समझते हैं। 5 का 4th वाला क्वेश्चन, tan थीटा प्लस 2 tan 2 थीटा प्लस 4 tan 4 थीटा प्लस 8 cot 8 थीटा इक्वल टू cot थीटा। यस बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्री का, ये इस प्लेलिस्ट का बेटा सबसे अच्छा क्वेश्चन है, और ये ऐसा क्वेश्चन है अगर आपको एक बार तैयार नहीं है तो इसे आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। एग्जाम में अगर आप इसको एक बार रिवाइज करके नहीं गए हैं तो आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि एग्जाम के टाइम एक बार इस क्वेश्चन को जरूर रिपीट करके जाइएगा, जरूर रिवाइज करके जाइएगा, तभी बेटा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अन्यथा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मतलब ध्यान में रखने वाला क्वेश्चन है। अगर आपको ध्यान में रहे तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मुझे ध्यान में है, मैं करने चल रहा हूं, आपको ध्यान में नहीं रहेगा, आप नहीं कर पाओगे, ये बात आप लिख कर ले लो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एग्जाम टाइम में जरूर रिवाइज करके जाइएगा। एक बार आपको बता दे रहे, पूरी चीज समझ में आ जाएगी, लेकिन बेटा हफ्ते 10 दिन बाद भी इसको आप लगा के देखिएगा कि आपके दिमाग में है कि नहीं। ठीक है, या एग्जाम के टाइम तो एक बार जरूर आप इसको रिवाइज करके जाइएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ध्यान समझिएगा, ये जितने एलएचएस साइड के टर्म है सारे को आरएचएस साइड लेके चले जाएंगे। एलएचएस साइड के जितने भी टर्म है सबको हम आरएचएस साइड लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो आरएचएस साइड में देखो cot थीटा है, उसको नोट कर लो।
इसको हम, ये tan थीटा को हम उधर ले जा रहे हैं, तो ये देखो माइनस tan थीटा हो गया। समझना बात को। ऐसे इसको भी उधर ले गए हैं तो माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। ऐसे ये टर्मोलॉजी भी उस साइड गई है, माइनस हो गई। ओके, ऐसे ये वाली टर्मोलॉजी भी उस साइड गई है, क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो इस साइड कुछ बचा नहीं, तो इसलिए जीरो हो जाएगा। बात को समझो। ठीक है, एलएचएस साइड में जितनी भी टर्मोलॉजी थी सारी को हमने किधर लेके चला गया, यस बच्चों, उधर लेके चले गए हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में ये जो फर्स्ट टू टर्म आया है, पहले इसको सॉल्व करिए। फर्स्ट टू टर्म को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टू टर्म को ध्यान दीजिएगा, कॉट थीटा माइनस टैन थीटा। कॉट थीटा को टैन के रेफरेंस में 1/tan थीटा रिटर्न करा जा सकता है। यस बच्चों, कॉट थीटा को 1/tan थीटा रिटर्न करा जा सकता है, और माइनस tan थीटा को नोट कर लो। अब एक अपान में अगला नहीं, अपान 1 कर दो। यहाँ पे हमने फर्स्ट टू टर्म को जो है टेकन किया, कॉट थीटा माइनस टैन थीटा। कॉट थीटा को 1/tan थीटा रिटर्न कर दिया। देन आफ्टर एलसीएम लेने वाले हैं। अब एलसीएम ले लो, tan थीटा और 1 का एलसीएम क्या होगा, tan थीटा। फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान दो, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो। इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखने पर आपको याद आएगा कि ऐसा एक्सप्रेशन आपने किस फार्मूले में पढ़ा था। यस बच्चों, ये एक्सप्रेशन ध्यान से देखने पर आपको याद आएगा, ऐसा एक्सप्रेशन आपने किस फार्मूले में पढ़ा था, किस फार्मूले में ऐसा एक्सप्रेशन आपको मिला था। आई होप आप लोग को ध्यान में आ गया होगा कि सर ऐसा एक्सप्रेशन तो हमने tan 2 थीटा के फार्मूले में देखा था। tan 2 थीटा का जो फार्मूला था 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को आपको समझने की आवश्यकता है। मैंने कहा इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, ये एक्सप्रेशन किस फार्मूले में आपने पढ़ा था, तो आपको ध्यान में आया होगा यार इस टाइप का एक्सप्रेशन जो है tan 2 थीटा के फार्मूले में हमने पढ़ा था, कि ऐसा पढ़ा था हमने 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, देख लो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान tan थीटा। तो एक काम करो, इसको पलट दो भाई, अपान 1 है, अपान 1 करके पलट दो, टेकन रेसिप्रोकल कर लो, तो 1 अपान क्या हो जाएगा tan 2 थीटा, और इधर आप पलटे हो तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 2 tan थीटा। ध्यान से समझो, यहां हमारे क्वेश्चन में केवल ये एक्सप्रेशन है, क्या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान केवल tan थीटा। तो एक काम करिए, ये 1 अपान tan 2 थीटा को क्या रिटर्न करा जा सकता है, cot 2 थीटा रिटर्न करा जा सकता है, और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ जो 2 है इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये यहाँ आ जाएगा, ये जो 2 है यहाँ आ जाएगा, और ये 1 अपान tan थीटा होके cot बन गया। बात को समझिएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा, और ये 1 अपान tan cot 2 थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान tan थीटा, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो गई बोलो, 2 cot 2 थीटा हो गई कि नहीं। यस बच्चों, 2 cot 2 थीटा हो गई। तो यहाँ पे बात समझिए, तो हम क्या जानेंगे कि अगर cot थीटा माइनस tan थीटा है, तो हम इसे क्या रिटर्न कर सकते हैं, 2 cot 2 थीटा रिटर्न कर सकते हैं। ये बात हमने यहां से समझ ली। ठीक है, आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है। अब आपको टारगेट का लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है, cot थीटा माइनस tan थीटा माइनस
2 tan 2 थीटा माइनस 4 tan 4 थीटा माइनस 8 cot 8 थीटा। ध्यान दीजिएगा, इस इतने को क्या रिटर्न कर सकते हैं, फर्स्ट टू को क्या रिटर्न कर सकते हैं बताओ। यहाँ पे देखो ना, फर्स्ट टू को क्या रिटर्न करा जा सकता है, 2 cot 2 थीटा रिटर्न करा जा सकता है माइनस 2 tan 2 थीटा माइनस 4 tan 4 थीटा माइनस 8 cot 8 थीटा। ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट टू में पहले कॉमन देखो, फर्स्ट टू में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। फर्स्ट टू में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। 2 कॉमन ले लो, यहाँ पे देखो 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लो। cot 2 थीटा माइनस tan 2 थीटा माइनस 4 tan 4 थीटा माइनस 8 cot 8 थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये वाला आप एक्सप्रेशन ध्यान दो, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो। अगर cot थीटा माइनस tan थीटा है तो ये किसके इक्वल है, 2 cot 2 थीटा के इक्वल है। यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल है उसका यहाँ पे 2 टाइम है, बात को समझना। अब आप इस एक्सप्रेशन के देखो, cot 2 थीटा माइनस tan 2 थीटा, जैसा ये वाला एक्सप्रेशन है वैसा सेम है ये वाला भी एक्सप्रेशन है, केवल एक जगह बदलाव है बस। यहाँ देखो, यहाँ थीटा, यहाँ 2 थीटा है, तो जब यहाँ थीटा था तो यहाँ 2 थीटा हो गया। वैसे ही अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे 2 इंटू 2 थीटा, तो cot 4 थीटा हो जाएगा। बाकी ये पूरा एक्सप्रेशन यही है। ध्यान दीजिए बच्चों, एक बार फिर से मैं आपका ध्यान इधर आकर्षित करना चाहूंगा। यहाँ पे cot थीटा माइनस tan थीटा का फार्मूला क्या निकल के आया है, 2 cot 2 थीटा। यहाँ थीटा तो यहाँ 2 थीटा है, जैसा ये वाला एक्सप्रेशन सेम एज ये एक्सप्रेशन है, देखिएगा। तो यहाँ पे थीटा के प्लेस पर 2 थीटा है, तो आप यहाँ पे थीटा के प्लेस पे 2 थीटा है, तो ये थीटा की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो 2 इंटू 2 थीटा cot 4 थीटा हो जाएगा। यस बच्चों, तो 2 इंटू इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, फार्मूले से 2 उतारो, cot 2 थीटा, यहाँ पे 2 इंटू 2 थीटा, तो यहाँ पे cot 4 थीटा हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। माइनस 4 tan 4 थीटा माइनस 8 cot 8 थीटा। ओके, यहां तक की चीजों का आप मतलब जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब हम इरेज करने वाले हैं। थोड़ा सा हमें इरेज करना पड़ेगा बच्चों, ये ऊपर हमें इरेज करना पड़ेगा। यहां तक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह प्यारे बच्चों हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा बताओ, 4 cot 4 थीटा माइनस 4 tan 4 थीटा, ठीक है, माइनस 8 cot 8 थीटा। ध्यान दीजिए, अब फिर देखिए 4 कॉमन है, ध्यान से समझिएगा, 4 कॉमन है। फिर यहाँ पे देखो cot 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा, यहाँ पे माइनस 8 cot 8 थीटा। यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को फिर से मैं कह रहा हूं कंसीडर करिए, cot थीटा माइनस tan थीटा है, तो इसका फार्मूला क्या फॉर्म हो गया है, 2 इंटू cot 2 थीटा। अब यही वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे भी बन रहा है, देखिए cot 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा। तो अब क्या होगा बताइए, 2 तो नोट ही हो जाएगा, cot 2 और थीटा के प्लेस पे आप देखो क्या हो चुका है, 4 थीटा ना, तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं 2 cot, अब ये 8 थीटा हो जाएगा। बात समझो आप, cot थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू 2 cot 2 थीटा है। अब यही जो ये वाला एक्सप्रेशन है यहाँ ऊपर भी बन गया है, cot 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा। अब थीटा की जगह 4 थीटा है, तो इसका 2 तो उतार लो, cot यहाँ पे थीटा की जगह 4 थीटा रख दो, तो 2 cot 8 थीटा आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब ये 4 इंटू 2 cot 8 थीटा हो जाएगा माइनस 8 cot 8 थीटा।
अब आप मल्टीप्लाई कर दो, 8 cot 8 थीटा हो जाएगा माइनस 8 cot 8 थीटा। ठीक है, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, आपका जीरो आ गया। तो इस तरह प्यारे बच्चों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। बेटा एकदम प्रिपेयर वाला क्वेश्चन है, प्रिपेयर रहेगा तभी आप इसको नेक्स्ट टाइम जो है सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक की जो प्रथा चली आई है एलएचएस से आरएचएस लाना या आरएचएस से एलएचएस लाना, ये थोड़ा प्रथा से एकदम हट के है क्वेश्चन ना। अभी तक हम इसी टाइप के क्वेश्चन करते थे, एलएचएस से आरएचएस ला देते थे या आरएचएस से एलएचएस ला लेते थे, लेकिन ये थोड़ा सा प्रथा से हट के है। जो हमारी सदियों से प्रथा चली आ रही है उस प्रथा से थोड़ा सा हट के है। इस टाइप के क्वेश्चनों में अभी हमारी थोड़ी सी कम अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को एग्जाम टाइम जहां भी जो भी एग्जाम देने जाइएगा एकेडमिक, इस क्वेश्चन को रिवाइज करके जाइएगा, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना नहीं भूलेंगे इस क्वेश्चन का। चलिए आइए और एक ऐसे ही मजेदार और दमदार क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को मजबूती से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सेक्शन 5 का 5 वाला क्वेश्चन देखिए कैसे प्रूव दैट करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? सेक 8 थीटा है, सेक 8 थीटा माइनस 1 अपान अपान सेक 4 थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan 8 थीटा अपान tan 2 थीटा। ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसको। सेक 8 थीटा माइनस 1 अपान सेक 4 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan 8 थीटा अपान tan 2 थीटा। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां पे आपको थोड़ा सा स्ट्रांगली समझना पड़ेगा। सेक 8 थीटा माइनस 1 अपान सेक 4 थीटा माइनस 1। ठीक है, whenever see the sec theta always we can write cos theta। जब भी sec थीटा दिखे हम 1 अपान cos थीटा रिटेन करते हैं। ठीक है, आइए रिटेन करते हैं। 1 अपान cos 8 थीटा माइनस 1 अपान 1 अपान cos 4 थीटा माइनस 1। ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पे अपान 1 है इसके और इसके, एलसीएम ले लीजिए। यहाँ ऊपर लेंगे cos 8 थीटा, एलसीएम लेके यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो 1 माइनस cos 8 थीटा। यहाँ से नीचे एलसीएम लीजिए, cos 4 थीटा, फिर यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 माइनस cos 4 थीटा। अब यहाँ पे देखिए जहां टू टर्म रहा करें ब्रैकेट लगाना ना भूला करें। अब यहाँ पे ये वाला लॉजिक लगेगा, जैसे ए अपान बी होल अपान सी अपान डी हो, तो ऐसा होने पर कैसे सॉल्व किया जाता है? ए का डी से मल्टीप्लाई किया जाता है और बी का सी से, मतलब एडी अपान बी सी ऐसे करके लिखा जाता होगा, लिखा जाता है बच्चों। अगर ए अपान बी होल अपान सी अपान डी हो तो ए का डी से मल्टीप्लाई करते हैं ए डी और अपान करके बी का सी से बी सी, इस तरह रिटेन करा जाता है, इस तरह लिखा जाता है। अब यहाँ पे इसका इससे मल्टीप्लाई कर देना है और इसमें इसका इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस कॉस 8 थीटा का मल्टीप्लाई कॉस 4 थीटा से करना है। ठीक है, 1 माइनस कॉस 8 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा हो जाएगा अपान
ऊपर वाले का जब नीचे वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा। फिर यहां पर 1 माइनस कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा हो जाएगा। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। अब आइए इसको आगे देखिए किस तरह हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टारगेट को सिंपलीफाई करते हैं। थोड़ा टारगेट को अपने हिसाब से इसको हमें सेट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। टारगेट से कुछ चीजें आपको समझना पड़ेगा। बेटा देखो, टारगेट में यहाँ पे tan 8 थीटा है और tan 8 थीटा को अगर आप देखिए तो sin 8 थीटा अपान cos 8 थीटा होता है और होल अपान tan 2 थीटा है तो sin 2 थीटा अपान cos 2 थीटा। अब यहाँ पे ऊपर का नीचे वाले से और बीच का बीच वाले से अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कुछ आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल सकता है। sin 8 थीटा इंटू cos 2 थीटा अपान cos 8 थीटा इंटू sin 2 थीटा। बात को समझिएगा यहां पर ध्यान से। कहने का ये मतलब है, अगर आपको tan 8 थीटा लाना है तो tan 8 थीटा के लिए sin 8 थीटा अपान cos 8 थीटा लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? cos 8 थीटा लाना पड़ेगा। तो मैं आपको कह रहा हूं यहाँ पे देखिए cos 8 थीटा आया है। अब ऊपर अगर आप sin 8 थीटा बना ले तो आप tan 8 थीटा रिटेन कर सकते हैं। यस बच्चों, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। tan 8 थीटा कब रिटेन करा जा सकता है? जब sin 8 थीटा अपान cos 8 थीटा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तक हमने सॉल्व किया है तो cos 8 थीटा आ चुका है, cos 8 थीटा आ चुका है। बस ऊपर हमें sin 8 थीटा बना लेना है तो हम tan 8 थीटा रिटेन कर लेंगे। ठीक है, बाकी tan 2 थीटा के लिए तो आपको cos 2 थीटा अपान sin 2 थीटा का एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा, तभी जो है tan 2 थीटा आप बना सकते हैं। आइए, इस चीज को हमें नहीं चेंज करना है। ये चीज का आइडिया हमें टारगेट से लग गया है क्योंकि cos 8 थीटा है। बस इसके ऊपर अगर हम sin 8 थीटा बना ले तो tan 8 थीटा हो जाएगा। इस बात को हम आई होप समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करने का आपको मैंने फार्मूला बता रखा है कि भाई अगर 1 माइनस cos 2a है तो इसको आप क्या रिटेन कर सकते हो? 2 cos स्क्वायर a नहीं, 2 sin स्क्वायर a। माइनस है तो चेंज हो जाएगा। यस बच्चों, ये फार्मूला आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। 1 माइनस cos 2a का फार्मूला क्या होता है? 2 sin स्क्वायर a होता है। अब अगर यही 1 माइनस cos 2a का फार्मूला 1 माइनस cos 8 थीटा पे अप्लाई किया जाए तो 2 sin स्क्वायर ये 4 थीटा हो जाएगा। इस बात को आप समझिए। अगर 1 माइनस cos 2a का फार्मूला 2 sin स्क्वायर a होता है, अगर इसी फार्मूले को 1 माइनस cos 8 थीटा पे अप्लाई किया जाए तो 2 sin स्क्वायर 4 थीटा हो जाएगा। ओके, और इसी फार्मूले को अगर 1 माइनस cos 4 थीटा पे अप्लाई किया जाए तो ये 2 sin स्क्वायर 4 थीटा है तो 2 थीटा बन जाएगा। यहाँ पे जो भी एंगल रहा करता है यहाँ पे हाफ लिया जाता है, तो यहाँ पे 8 है तो 8 का 4 हो जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पे 4 है तो इसका हाफ 2 थीटा हो जाएगा। आई होप बच्चों यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आई होंगी। ये फार्मूला यूज करना आपको समझ में आया होगा। आइए इस फार्मूले को यहाँ अप्लाई करते हैं। तो यहाँ अप्लाई करेंगे 2 sin स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा, ये 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा अपान यहां पे अप्लाई करते हैं तो 2 sin स्क्वायर, ठीक है, 2 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा। आपको 2 से 2 कैंसिल आउट नहीं करना है बच्चों, ये गलती आपको अभी नहीं करनी है फिलहाल। ये देखिए 2 sin स्क्वायर 4 थीटा है ना, तो इसको आप ऐसे रिटर्न कर सकते हैं sin स्क्वायर 4 थीटा को। यहाँ पे देखिए sin स्क्वायर 4 थीटा, बात को समझिएगा,
साइन स्क्वायर 4 थीटा को साइन 4 थीटा इंटू कॉस इंटू साइन 4 थीटा, स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब डबल, डबल टाइम है ये, ठीक है, 2 टाइम है, तो साइन स्क्वायर 4 थीटा 2 टाइम ऐसे रिटर्न करा जा सकता है। तो यहाँ रिटर्न करेंगे, ऐसा रिटर्न करेंगे, साइन 4 थीटा को 2 टाइम रिटर्न करेंगे, ऐसे साइन 4 थीटा को ऐसे 2 टाइम रिटर्न करेंगे, और cos 4 थीटा नोट ही हो जाएगा। साइन स्क्वायर 4 थीटा को ऐसे 2 टाइम आप रिटर्न कर लोगे, लेकिन ये जो 2 है, ये जो 2 है, इस 2 को आप ना इसके साथ ऐसे ऐसे रिटर्न कर सकते हो नहीं। अभी अगर आप इसका मल्टीप्लाई करो तो ऊपर वाला फिर से एक्सप्रेशन आ सकता है ना भाई, साइन 4 थीटा में मल्टीप्लाई कर लेगा, 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा cos 4 थीटा, ठीक है। ऐसा करने के, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि बेटा यहाँ पे देखो, ऐसा करने पे फायदा ये हुआ, 2 साइन ए cos ए का फार्मूला बन गया, और इसे आप क्या रिटर्न कर दोगे, साइन 2a नहीं रिटर्न कर दोगे। जब आप यहाँ पर 2 साइन ए cos ए का फार्मूला यहाँ पर यूज कर देंगे तो साइन 8 थीटा हो जाएगा, साइन 8 थीटा हो जाएगा, और नीचे cos 8 थीटा ये है, तुरंत tan 8 थीटा बन जाएगा। बात को समझो, इसलिए यहाँ पे साइन स्क्वायर 4 थीटा को पहले तो हम इसको 2 टाइम ऐसा रिटर्न किए, और ये 2 इसको हमने दिया, क्यों दिया, क्योंकि 2 साइन ए cos ए का फार्मूला जनरेट हो सकता था, साइन 2a हो सकता था, इसलिए किया। अब यहाँ पे बात को समझिएगा, नीचे ध्यान दीजिएगा, 2 साइन स्क्वायर, अब यहाँ पे भी देखिए 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा है, तो यहाँ पे 2 साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू cos 8 थीटा, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे साइन 2a का फार्मूला लगा दीजिए। साइन 2a का फार्मूला आप जानते हैं बच्चों, क्या, 2 साइन ए cos ए, यहां जो एंगल हो यहाँ पे हाफ हो जाएगा उसका, ठीक है। अब यही फार्मूला अगर हम साइन 4 थीटा पे अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 2 साइन 2 थीटा cos 2 थीटा हो जाएगा कि नहीं, बात समझिए। साइन 2a का फार्मूला अगर हम 4 थीटा पे, साइन 4 थीटा पे अप्लाई करें तो ऐसा एक्सप्रेशन हमें मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लगा दीजिए, साइन 4 थीटा का फार्मूला, साइन 2a का फार्मूला यहाँ पे साइन 4 थीटा पे लगा दीजिए, 2 साइन 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा, बात को समझिएगा, ठीक है। और ये क्या हो चुका है, साइन 8 थीटा इक्वल टू साइन 2a करोगे तो साइन 8 थीटा हो जाएगा, अपान अपान अपान, यहाँ पे अपान क्या हो जाएगा, 2 साइन 2 थीटा, ठीक है, 2 साइन 2 थीटा cos 2 थीटा, सॉरी 2 साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा, ये cos 8 थीटा। अब यहाँ पे बात को समझिएगा, साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, साइन 8 थीटा पान cos 8 थीटा, देखो साइन 8 थीटा पान cos 8 थीटा है, तो क्या हो जाएगा, ये tan 8 थीटा हो जाएगा कि नहीं, बताओ, tan 8 थीटा हो जाएगा। और ये cos 2 थीटा पान sin 2 थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, cot 2 थीटा हो जाएगा। अब cot को नीचे लेकर चले आओ, cot को जब नीचे लेकर चले आओगे तो tan 2 थीटा नहीं हो जाएगा, राइट हैंड साइड नहीं हो जाएगी, बताओ। यस बच्चों, तो यहाँ पे sin 8 थीटा पान cos 8 थीटा, तो tan 8 थीटा रिटर्न कर लिया गया, cos अपान sin, ये रिश्ता क्या कहलाता है, cot कहलाता है, cot 2 थीटा, cot को नीचे लेकर चला आया, tan 2 थीटा हो गया। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको प्रूव करना आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्लेलिस्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्लेलिस्ट में, तब तक के लिए बाय बच्चों।